जी हाँ, चलिए आज हम पढ़ते हैं बात अठन्नी की। यह भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने सुदर्शन जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है और लोग यानी कर्मचारी, नेता, जो बड़े ऑफिसर हैं उस बात पर ध्यान नहीं देते। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चोरियां और घोटाले करके आराम की जिंदगी जीते हैं और अपना पेट भरने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर छोटी सी चोरी तो चोरी ही होती है, लेकिन छोटी सी गलती करता है तो उसे बड़ी सजा मिलती है और सजा देने वाले व्यक्ति खुद रिश्वत लेकर के गलत को सही और सही को गलत सजा सुनाते हैं। वो आराम की जिंदगी जीते हैं। ये बुरी बात है और इसे ही लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश में, हमारे समाज में होता क्या है, क्या हो रहा है। देखते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसे उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में, कि रसीला के कितने बच्चे थे या रसीला के घर में, परिवार में कौन कौन थे, कितने लोग थे। तो उसके बूढ़े पिताजी थे, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के। ध्यान रखिएगा इस बात को। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की पर वह हर बार यही कहते। ध्यान दीजिए, कई बार जिसके यहाँ जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, आप अगर किसी संस्था के संचालक हैं, मालिक हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए इस बात का कि आपके यहाँ जो भी कर्मचारी हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनके घर का पूरा खर्चा आपके द्वारा दी जाने वाली सैलरी से पूरा हो सके। अगर इतना भी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये आपके यानी मालिक की कमजोरी है। जो व्यक्ति केवल आपके यहाँ ही काम करके रह रहा है, निर्भर है आप पर, और आप केवल अपना घर, कोठी, कोठी के बाद और कोठी, या एक कंपनी के बाद और दूसरी कंपनी बनाने पर लगे हुए हैं और आपका कर्मचारी आधे पेट खा के गुजर कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर कर्मचारी सिफारिश करते हैं तो उन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो भरपेट खाना तो खा सके, उसके बच्चों की पढ़ाई हो सके। इतना तो हो। आपके एक, मान लीजिए आपके एक कोठी के बाद एक और कोठी हो, एक और कंपनी हो जाए और आपके कर्मचारी बेचारे आधे अधूरे जो है पेट भर के आधी रोटी खा के, आधे पेट खा करके, या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे करके किसी तरह जीवन गुजर करें, ये अच्छी बात या इंसानियत या इंसाफ की बात नहीं है, ये अन्याय है। ऐसा ही हुआ इंजीनियर साहब से। रसीला ने कई बार अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि अगर कोई तुम्हें ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अक्सर लोग ऐसा कह देते हैं कि जहाँ ज्यादा मिले आप वहां चले जाओ, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ वहां जाना, फिर अगली बार दूसरे के यहाँ चले जाना, कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये दिखता है कि बार बार बदल रहे हैं, तो उसमें आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। इसलिए व्यक्ति क्या कई बार यही सोचता है, चलो जैसे चल रहा है ठीक है, क्या कर सकते हैं। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया, किसी ने डाउट नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। रसीला ने यहाँ ऐसी ये बात को कहा है, लेखक ने रसीला से कहलवाया है, लेकिन आदर ही क्या, जहाँ आपकी बात को न रखी जाए वहाँ कहाँ आदर है। तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं और मालिक नहीं मान रहा है तो कहाँ आदर है आपका। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कि नौकर को लगता था कि भाई उसका आदर किया जा रहा है, तो हम यहाँ से क्यों जाए। खैर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है, ध्यान दीजिएगा, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। जो इंजीनियर बाबू है ना, जगत सिंह, उन्हीं के पड़ोसी थे। कौन? जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन।
उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी, यानी मित्रता थी। यानी ये दोनों पड़ोसी जो मालिक ऑफिसर लोग हैं, इन्हीं के घर में रहने वाले नौकर बड़े अच्छे मित्र हैं और दोनों ही अलग अलग सिद्धांत के हैं, अलग अलग धर्म मजहब के हैं, लेकिन उनमें दोस्ती बड़ी गहरी है। ध्यान दीजिएगा, दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। शेख साहब किसके शौकीन थे? फलों के, यानी उन्हें फल खाना पसंद था। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। यानी दोनों के मालिकों को अलग अलग शौक थे। रमजान को फल खाने का और इंजीनियर बाबू को मिठाई खाने का। वे लोग मिठाइयाँ मंगाते, खाते और कुछ मिठाई अपने नौकर को दे देते। तो ये दोनों ही नौकर आपस में एक दूसरे को भी बांटते और मिठाई फल खाते। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, यानी कारण पूछने के बाद रसीला जो है पहले इस बात को छिपा रहा था, बताने की मर्जी नहीं हुई उसकी। लेकिन फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। यानी वो कह रहे हैं ना कि भाई कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप परेशान हैं और अपने दोस्त मित्र के पास रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कई बार लोग चेहरे से पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि आप परेशान हैं। तो रमजान ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों उदास हो? तो रसीला ने उस उदासी को, अपनी परेशानी को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन रमजान समझ गया और कहा कि भाई अगर तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं है तो कसम खा के बताओ। तब उसने बताया कि रसीला ने हट किया तो उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना मुहावरा है, अर्थात आंखों में आंसू आ गया। बेचारा रोने लगा और बोला घर से खत आया है। खत आया है मतलब चिट्ठी आई है, लेटर आया है। बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, यानी पैसे नहीं है। तो फिर रमजान ने कहा कि तो मालिक से पेशगी मांग लो, अर्थात एडवांस में पूछ लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। तो उसने बताया कि हमने पूछा था कि एडवांस दे दीजिए, लेकिन हमारे मालिक ने कह दिया कि एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब देखिए, पहले इसने कहा है ना कि ये हमारे ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आदर करते हैं, और जब इसके घर में लोग बीमार हैं या कह करके भी ये पैसा मांग रहा है कि एडवांस दे दीजिए, सैलरी से काट लीजिएगा, तब भी उन्होंने नहीं दिया। तो कहाँ है भरोसा और आदर? खैर आगे बढ़ते हैं। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में, यानी खुद अपनी कोठरी में चला गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार ठंडी सांस भरने का क्या मतलब है, या रमजान ने जो है ठंडी सांस क्यों भरी। ध्यान दीजिएगा, उसने एक अपने अंदर ही अंदर, एक तो मित्र के दुख से दुखी हुआ, लेकिन मित्र के दुख में वो उसकी मदद कर सके ऐसा उसको मौका मिला, इसलिए उसने एक ठंडी सांस भरी। ओके, अर्थात रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, क्योंकि मालिक ने मदद नहीं किया, तुम जिसके लिए काम कर रहे हो उसने तुम्हारी मदद नहीं किया, लेकिन मैं यानी मित्र हूं, मित्रता का फर्ज तो निभाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। ध्यान दीजिए, ईश्वर उसका भला करे। तुलना किया यहाँ पे इन्होंने गरीब और अमीर का। ध्यान दीजिए, अमीरी और गरीबी पैसे से नहीं होती है, दिल से होती है। अगर दिल बड़ा है, उदारता है, इंसानियत है, तो यही अमीर है। इसने कहा कि भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वर्षों से, मेरी परेशानी को सुनने के बाद भी उसने मेरी मदद नहीं किया, लेकिन एक नौकर जो मेरा मित्र है लेकिन गरीब है, फिर भी इसने सुनते हुए ही कि मित्र परेशान है, यह जानकर यह देर नहीं किया, मेरी मदद के लिए आगे आ गया। भगवान उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण
चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने यानी 50 पैसा बाकी रह गया था। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। अर्थात शर्म आती होगी कि भाई ज्यादा ही दिन हो गए और मैंने मित्र से पैसे लिए थे, लेकिन अभी तक इसको पैसे चुका नहीं पाए। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये लाइन रेफरेंस में पूछी जाती है कि बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें पूछा जाता है कि यहाँ कौन किसके अपमान करने की बात कर रहा है और इसमें अपमान कैसे। जगत सिंह से कोई कमरे में बात कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिश्वत लेने की, कोई काम के लिए रिश्वत देने लेने की बात चल रही है। तो रिश्वत देने वाला 500 रिश्वत कह रहा है कि भाई मैं आपको 500 दे पाऊंगा, यानी जगत सिंह को। तो वो कह रहे हैं कि आप केवल 500 रुपया रिश्वत दे करके मेरा अपमान कर रहे हैं, यानी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अर्थात ये बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं, इनको और ज्यादा पैसा चाहिए रिश्वत में, कम दे रहे हैं, मतलब इनकी बेइज्जती हो रही है। तो ऐसे लोगों को बताने का प्रयास लेखक ने किया है। बड़े बड़े चोर डकैत हैं जो मजबूर को, लाचार को लूटने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, रहते हैं बड़ी कोठियों में। आगे देखते हैं, इस कहानी में स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन से लोग किस तरह के काम करते हैं हमारे समाज में, जिनको जनता की सेवा के लिए रखा गया है, जनता की भलाई के लिए रखा गया है, जनता के साथ न्याय करने के लिए रखा गया है। वो लोग अपना फर्ज कैसे निभाते हैं, यह हकीकत है। क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं कहानी, लेकिन यह हकीकत है, यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। देखिएगा, तो हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रिश्वत देने वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई आप मान जाइए, आप ये समझिएगा आपने मेरा काम फ्री में किया हुआ है, आपने कुछ भी मुझसे नहीं लिया है। आप यही रिश्वत देने और लेने के समय पे यही बात होती है कि आप किसी को कहिएगा मत। आप समझिए, कई बार देखिए आप पुलिस वालों को ट्रैफिक पे रोक जो है लोगों को खड़े कर देते हैं, रुका देते हैं और उनसे रिश्वत लेते नहीं है। लोग पैसे को ऐसा गोल मटोल करके और धीरे से उनकी मुट्ठी में या जेब में डाल देते हैं। पुलिस वाले भी समझ जाते हैं, ये पहचान जाते हैं कि किससे पैसा लेना है, उसी की गाड़ी को रुकाते हैं और ले लेते हैं रिश्वत। ध्यान दीजिएगा, इनको चलती हुई गाड़ी पे कौन कैसे जा रहा है ये जल्दी दिख जाता है, लेकिन सड़क पे, रोड पर गड्ढा कितना है, कंकड़ पत्थर कितने हैं, रोड खराब कितना है, एक भी ट्रैफिक पुलिस वाले को ये गड्ढे नहीं दिखते। लेकिन गाड़ी पे जो कोई हेलमेट लगा के जा रहा है, नहीं जा रहा है, सुरक्षा की बात है, हेलमेट लगा के जानी चाहिए, लेकिन इनको वो सारी चीजें दिख जाती हैं जिनसे इनकी जेब गर्म हो गई, लेकिन सड़क के गड्ढे इनको नहीं दिखते। खैर आगे बढ़ते हैं। तब रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। ध्यान दीजिएगा, किनके गुरु? जगत सिंह के, इंजीनियर बाबू के। अर्थात रिश्वत लेने में ये और आगे हैं, ये और ज्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। देखो, ये कह रहे कि हम मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन कई बार केवल हम अपना पेट भर पाते हैं या कई बार आधे पेट खा के पानी पी के सो जाना पड़ता है। और ये लोग हैं ऐसे जो रिश्वत में बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे इनके जेब भर जाते हैं और एक एक कोठियां बनाते रहते हैं। पता नहीं भगवान न्याय करेंगे कि नहीं, लेकिन हमारे सामने तो क्या दिख रहा है,
मेहनत करने वाला परेशान है और मेहनत ना करने वाला कुर्सी पर बैठे बैठे आराम की जिंदगी जी रहा है। मैं कहता हूँ इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं, क्योंकि और आगे कंटिन्यू करना जरा ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो धन्यवाद। आगे इस पूरा पाठ समझने के लिए आप बने रहिएगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी।